नमस्कार आप सभी को। गोचर में लक्ष्मीपति योग बन रहा है। लक्ष्मीपति योग कैसा बनता है? मंगल और चंद्र का योग जिसकी भी पत्रिका में, जन्मस्थ पत्रिका में अगर है तो उसके जीवन में ही लक्ष्मीपति योग लेकर वो जन्म लिया हुआ है जातक, राइट। परंतु जब भी ये योग गोचर में बनता है, गोचर में कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए कि मंगल अभी कौन सी राशि में? मंगल अभी है कर्क राशि में, ठीक है। कर्क राशि में मंगल अभी चल रहे हैं जो कि नीच के मंगल है, ठीक है। मंगल के साथ में चंद्र आ रहे हैं, राइट। अब चंद्र अभी इस समय, इस क्षण, मतलब आज 13 जनवरी है और अभी चंद्र जो है वो मिथुन राशि में चल रहे हैं। आज वैधृति योग है। वैधृति योग पे लक्ष्मीपति योग अभी बना नहीं है परंतु बनने वाला है। परंतु वैधृति योग अगर खत्म हो जाता है तो ये दूसरा योग का परिणाम शुरू होता है। परंतु वैधृति योग और लक्ष्मीपति योग अगर ये दोनों साथ में जब जुड़ते हैं तो ऐसे समय पे व्यक्ति गत जन्म के प्रारब्ध को भोगता है। कैसे? क्योंकि वैधृति योग ऐसा योग होता है कि जिस योग पे व्यक्ति भिखारी बनता है, उसके पास में भिखारी होने का योग है। वो कैसे कि अगर मान लीजिए अगर व्यक्ति का खर्चा 15,000 है तो वो 10,000 कमा रहा है, मतलब जितना कमा रहा है वो उससे ज्यादा का खर्चा हमेशा खड़ा रहता है उसके सामने। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीपति योग के लिए, ठीक है। अब लक्ष्मीपति योग मतलब चंद्र और मंगल की युति। चंद्र और मंगल की युति कर्क राशि में बन रही है। अब वो 2-2.25 दिन तक रहेंगे, मतलब चंद्रमा जो है वो अपनी राशि में, स्व राशि में रहेंगे, मतलब कर्क राशि में रहेंगे और मंगल के साथ में रहेंगे। मंगल जो वक्री अवस्था में और नीच है, राइट। मतलब उन सभी जातकों के लिए ये चांस है कि अगर आप जो भी आपका लक्ष्मी से संबंधित, अष्ट लक्ष्मी, मतलब खास करके अगर हम पैसों से संबंधित या भूमि से संबंधित अगर कोई कर्म बंधन है, मतलब इन 2 दिनों में वो कर्म बंधन उसके साथ में जातक के साथ में पूरा होगा। अब वो कर्म बंधन जो है वो बहुत अच्छा कर्म बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है यहाँ पे वो नीच के हो रहे हैं और इसके साथ में चंद्रमा आ रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये मैंने द्वितीय स्थान में इसलिए लिया है क्योंकि द्वितीय स्थान धन का स्थान है। यही अगर कर्क राशि लाभ स्थान में हो और मंगल यहाँ पे हो जो कि वक्री अवस्था में है और यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, है ना, चंद्रमा आ जाएंगे, तो क्या होगा कि ये लाभ स्थान से संबंधित और धन स्थान से संबंधित लक्ष्मीपति योग बन रहा है जो कि नीच का भी है। हालांकि ये नीच भंग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि के स्वामी खुद यहाँ पे आ रहे हैं, चंद्रमा है। पर हम यहाँ पे ज्योतिष की टेक्निकल डिटेल नहीं समझ रहे हैं, पर हम यहाँ पे प्रारब्ध के भोग या कर्म के भोग कैसे खड़े होते हैं और किस समय पे वो आता है। तो जिनकी भी पत्रिका में ये योग कहाँ बन रहा है? इनके द्वितीय स्थान में, मतलब ये मिथुन लग्न के लिए हुआ, राइट। और उसी के साथ साथ अगर हम कर्क राशि यहां बोल रहे हैं, लाभ भाव में बोल रहे हैं, तो 5 और 6 कन्या, मतलब कन्या लग्न और कर्क लग्न, ये 2 लग्नों के लिए ये योग कहां बन रहा है? इनके लाभ और धन स्थान में बन रहा है। मतलब यहां पे जो भी जातक धन से लेकर किसी भी चीज को लेकर अगर पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं या उनको धन से संबंधित कोई ना कोई कष्ट पाना या किसी को देना लगता है या जमीन से संबंधित कोई कर्म बंधन है, तो इन 2-3 दिनों में खड़ा होता है या 2-3 दिनों में उद्भव होता है और जातक को लक्ष्मीपति योग का आइदर फायदा मिलता है या फिर उसे उस लक्ष्मीपति योग का दंड भी मिलता है। अगर गत जन्म में उसने मंगल मतलब भौम कारक या भूमि से संबंधित, वास्तु से संबंधित अगर गलत कर्म किया है। अब गलत कर्म क्या है? अब यहाँ पे एक कुटुंब स्थान है और ये है बड़े भाई का स्थान या बड़ी बहन का, बड़े सिबलिंग्स का स्थान हो जाता है, कॉन्टैक्ट सर्कल का है। मतलब अगर जातक अगर गत जन्म में किसी 2 सिनारियो हो जाते हैं, अपने ही घर में किसी की जमीन हड़प लेता है, किसी मेंबर का
धोखे से जमीन हड़प लेता है, ये हो सकता है, तो उसका कर्म बंधन ऐसे समय पे खड़ा होता है। ऐसे समय पे उस जातक को कहीं ना कहीं दंड मिलता है। उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए अगर वो अपने बड़े भाई के साथ में चालाकी या किसी भी रूप से, किसी भी माध्यम से अगर जमीन हड़पना हुआ या उसका पैसा हड़पना हुआ, तो भी उस जातक को दंड मिलता है। बहुत बार ऐसे कर्म बंधन होते हैं कि अपने ही घर के मेंबर के जाने के बाद में उन पैसों को उनके खुद के सगे संबंधी को जाने के बजाय व्यक्ति अपने हक में कैसे मिल जाए उसके लिए तरकीब लगाता है, उसके लिए मैनिपुलेट करता है। ठीक उसी प्रकार से अपने भाई बंधु के साथ में या घर के किसी मेंबर के साथ में अगर ऐसा कोई कर्म किया है तो उस जातक को ऐसे समय पे दंड मिलता है।